चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं, बहुत जल्दी सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं, लेकिन कुछ काम आपको करना है, कुछ काम आपके अपलाइन को करना है। तो आपके अपलाइन का जो काम है उसको उसको करने दीजिए, और जो आपका काम है वो आप करिए। टीम भी हेल्दी कम समय में बन जाएगी और आप भी सेल्फ डिपेंड पर्सन बन जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, वेस्टीज में जैसे ही आप आते हो, तो जैसा कि आपको पता है कि इस प्रोफेशन के अंदर हम चलते फिरते शोरूम है, चलती फिरती दुकान है, हमारा बॉडी ही सब कुछ है, और हमारा बॉडी जैसा आप बना के जाओगे उसी तरह से वो एड्रेस प्रस्तुत करेगा। तो सबसे पहला आपको अपना ड्रेस पे ध्यान देना है। यानी वेस्टीज करने का जैसे ही मन होता है आपको क्या करना है, ड्रेस रेडी करना है। और ड्रेस में काम चलाओ गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, नीचे पाइंट ब्लैक तो है लेकिन ऊपर जो उन्होंने कोट पहन रखा है उस दोनों का कलर मैच नहीं कर रहा है। आप 100% यूनिफॉर्म को फॉलो करें। आप ब्लैक सूट बनाएं। ब्लैक सूट का मतलब पाइंट और ऊपर का जो कोट है उसका एक ही कपड़ा होना चाहिए, चाहे रेडीमेड ले लो चाहे सिलवा लो, है ना। रेडीमेड तभी ले पाओगे जब आप स्लिम रहोगे, अन्यथा सिलवाना ही पड़ेगा। जैसे संजय सर को सिलवाना पड़ा, हमें सिलवाना पड़ा, लेकिन आने वाले 2-3 महीने के बाद शायद हमें रेडीमेड खरीदने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ब्लैक सूट सिलवाइए। इसके अलावा नॉर्मल वे में वर्किंग करने के लिए व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट अलग से सिलवा लीजिए, यानी कम से कम 2 पैंट अलग से सिलवा लीजिए, ब्लैक में ही 2 शर्ट व्हाइट सिलवा लीजिए। वो आपका सूट पे भी काम कर जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है ब्लैक सूट घर से ही पहन के बाइक पे उड़ते हुए नहीं जाना। जैसे अभी आपने सुना कि अपने इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, हम डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे धूल धक्कड़ भी उड़ते हैं। तो अगर आप घर से ही पहन के जाएंगे तो वो काला सफेद हो जाएगा, है ना। तो किसी भी बड़े इवेंट का हिस्सा आप बनने जा रहे हैं तो आपको फ्रेश दिखना, तो आपको क्या करना, उसको कैरी करना, नीट एंड क्लीन रखिए, और इवेंट में थोड़ा सा पहले पहुंच जाइए और वहां पे रेडी होकर के रिफ्रेश होकर के बढ़िया सा सूट वूट पहन करके निकल आइए। कई लोग गलती करते हैं, घर से ही पहन के निकल लेते हैं, ये काम नहीं करिएगा, ठीक है। तो ब्लैक सूट जब भी गंदा होता है तो घर पे मत धुलना। ब्लैक सूट जब भी गंदा होता है नॉर्मल ड्राई क्लीनर को मत देना, मारेगा वो प्रेस और उसके अंदर चमक आ जाएगी, है ना। तो आपको अपने शहर के अपने क्षेत्र के किसी ना किसी अच्छे ड्राई क्लीनर्स को देखना, और अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप अपने एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अप्लायंस से बात करो, जो अच्छा सूट पहनता है, एवरी टाइम वो स्मार्ट दिखता है, वो उसको सब पता होता है, वो आपको अड्डा दिखा देगा, लेकिन करना आपको पड़ेगा। आपका सूट आपका अप्लाई नहीं धुलवाएगा, है ना, वो जगह बता देगा ऐसा करना। तो आप ड्रेस रेडी कर लीजिए। नॉर्मल लाइफ में फुटवर्क करने के टाइम पे कभी कभी क्या होता है कि ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट में हम नहीं रह पाते, तो आप उसी समय जब आप अपना ड्रेस रेडी कर रहे हैं तो उसी समय, उदाहरण के तौर पे जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जब भी किसी डॉक्टर को आप बैठते हैं, एमआर आते हैं, उनका गेटअप आप देखिए, सैलरी बेस्ड होते हैं, उनको लाखों नहीं आएगा लेकिन हमें लाखों आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको उसी तरीके से डिफरेंट कलर में भी फॉर्मल पैंट शर्ट बनवा लीजिए, ओके। मेरे कहने का मतलब अल्टीमेट मकसद यह है कि जब भी आप पब्लिक के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं तो आप एक सफल व्यक्ति की तरह दिखें। सफलता पाने के लिए सफल लोगों की तरह दिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला इस पे ध्यान दीजिए, जिसमें 95% लोग ध्यान नहीं देते, और यही वो कारण है उनका बिजनेस चौपट हो जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे आपको ध्यान देना डियर फ्रेंड्स, अपने इस बिजनेस के अंदर अगर आपको सफल होना है तो ड्रेस रेडी करने के बाद, ड्रेस में आपके कपड़े आ गए, शूज आ गए, सारा आ गया, लेकिन अगर आप बाल हर 15 दिन पे सेट कराइए, दाढ़ी अगर आप नहीं रखते तो डेली शेविंग करिए, रखते हैं तो हर 15 दिन पे सेट कराइए, है ना। दाढ़ी बनाना, आपका दाढ़ी बनाते हैं तो आप शेविंग किट खरीदिए, दाढ़ी बनाने की आदत डालिए, क्योंकि आपको समय बचाना, ये सारी चीज देखते हैं। यहाँ तक कि इनर गवर्नमेंट्स भी आपको ध्यान रखना है। स्पेशली मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा ये मानना है कि अगर हम कहीं मीटिंग करने गए तो हो सकता है हमको रात में रुकना पड़े, अपने गेस्ट के वहां रुकना पड़े, अपने डाउन लाइन के वहां रुकना पड़े, तो स्नान भी करना पड़ेगा, कपड़ा सुखाना भी पड़ेगा। अब पता लगा रस्सी पे बनियान हमने लटकाई और उसमें बहुत सारे छेद हैं, तो क्या होगा। शाम में, रात में, डिनर टाइम पे उसको आपने लखपति करोड़पति बनाया और सवेरे उसने क्या देख लिया, हेलो। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि उसने ज्वाइन क्यों नहीं किया, आपको समझ में नहीं आएगा उसने प्रोडक्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसका दिमाग कहाँ लग गया, आपके बनियान पे गया कि यार ये इतने अगर सफल व्यक्ति होते, ये इतने अच्छे बिजनेस में होते तो बनियान में छेद क्यों होता। गलती से गलती मत करना। एक सफल व्यापारी ये नहीं, एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है। लाख आप मटेरियल देख लीजिए और नहीं लीजिए तब भी विनम्र होके बोलता है कोई बात नहीं, अगली बार आइएगा, अच्छा स्टॉक मंगा के रखें, जबकि उसके सामने हमारी कोई औकात नहीं होती।
है ना, लेकिन वो विनम्र रहता है। तो आपको केयर करना है, चूंकि आपके बिजनेस के सबसे बड़े हीरो आप हो, चाहे उसको बर्बाद कर दो चाहे उसको खत्म कर दो। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, आपको टूल्स आपको अपडेट करना है। बगैर टूल्स के लड़ाई नहीं हो सकती किसी भी फील्ड के अंदर। आप में से जितने भी लोग यहाँ पे आज बैठे हैं, किसी ना किसी फील्ड से अगर आप पैसा कमा रहे होंगे डियर फ्रेंड्स, तो आप कोई ना कोई टूल्स इस्तेमाल जरूर करते होंगे। और अपने वहां टूल्स में क्या, सबसे पहला एक बढ़िया सा बैग खरीदिए। इसके बाद दूसरा क्या करिए, अ, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, खुद की नॉलेज को लेने के लिए, लोगों को नॉलेज को देने के लिए जो लिटरेचर पेपर्स होते हैं वो आप परचेज कर लीजिए। जिस कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर चुके हैं उससे संबंधित लिटरेचर पेपर आपके बैग में जरूर होने चाहिए। उससे संबंधित डेमो किट में मटेरियल आपका जरूर होना चाहिए। और उससे संबंधित आपके बैग में कम से कम 5 से 10 हजार का स्टॉक जरूर होना चाहिए। ये हो गया दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको करना है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपको करना है वो लिस्ट बनाना है। इनिशियल लेवल पे जब आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो कम से कम अपने नियर डियर के 50 ऐसे लोगों का नाम लिखिए जिनको ये खुशखबरी आप पहले देना चाहते हो। वेस्टीज आप करने का मन बना चुके हो, इसका मतलब आपको लग चुका कि वेस्टीज से क्या हो सकता है। तो जिस वजह से आप वेस्टीज करना चाहते हो उसी वजह को ऐसे कितने आपके नियर डियर और खास लोग हैं जिनके जीवन को आप बेहतर बनाना चाहते हैं, वेस्टीज बता करके, वेस्टीज मिला करके, वेस्टीज के प्रोडक्ट को यूज करा के कम से कम इनिशियल लेवल पे अपने नियर डियर के 50 लोगों का नाम लिखिए। ये आपका काम है। जैसे स्कूल का चुनाव करना आपका काम है, तो कंपनी का चुनाव आपने कर लिया वेस्टीज, दैट्स वेरी गुड। एडमिशन कराना आपका काम है जो आपने कर लिया, ठीक है। अब स्कूल आपके बच्चे को पढ़ाएगा कब? आप एडमिशन मत कराओ, बैग रेडी मत कराओ, है ना, सब कुछ मत कराओ और आप बोलो कि स्कूल पढ़ाओ, नहीं करेगा। ड्रेस रेडी करने में कोई चैलेंज आ रहा है, अपलाइन से कंसल्ट करिए। पैसा किसको लगाना पड़ेगा? आपको। टूल्स रेडी करने में कोई दिक्कत आ रही है, अपलाइन से कंसल्ट करिए। पैसा किसको लगाना पड़ेगा? आपको। लिस्ट बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, अपलाइन से कंसल्ट करिए। बनाना किसको पड़ेगा? आपको, क्योंकि सपने किसके हैं? आपके। यहां तक का काम आपका है। अब इसके बाद की प्रक्रिया शुरू होती है कि लोगों से बात करके हम समय कैसे लें, यानी अपॉइंटमेंट कैसे लें। यहां से शुरू होता है आपके अपलाइन का काम। जबरदस्ती अपॉइंटमेंट मत लीजिए। लिस्ट बनाने के बाद, ड्रेस टूल्स लिस्ट रेडी करने के बाद अपने अपलाइन से मिलिए कि सर आगे का काम बताइए। तो आपको गाइड करेंगे कि इसमें से आज की डेट में कितने लोग वो आप बताना चाहते हो। मान लो 4 लोग 5 लोग, तो उनके सामने टिक लगाइए। उनके टर्म एंड कंडीशंस के हिसाब से वो अपलाइन आपको गाइड करेगा कि इनसे ऐसे बात करके समय सेट करिए, इनसे ऐसे बात करके समय सेट करके। अगर अपलाइन दूर है तो अपलाइन को लिस्ट भेज दीजिए और टिक लगाइए कि इनसे सर अपॉइंटमेंट लेना है। तो कॉन्फ्रेंस पे अपलाइन को रख के बात करिए। तो पहले अपलाइन गाइड करेगा, देन उसके हिसाब से आपको अपने प्रोस्पेक्ट से बात करना। ये सेम उसी तरीके से है कि अगर आपको गाड़ी सीखना है तो गाड़ी सिखाने वाला फील्ड में लेके आपको आपको पहुंच चुका है और वो पहले बता रहा है कि सेल्फ कैसे मारना है। सेल्फ मारने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई, क्लच कैसे लेना है, गियर कैसे लगाना, फिर धीरे धीरे क्लच कैसे छोड़ना, धीरे धीरे एक्सीलरेटर कैसे घुमाना और ब्रेक पे पैर कैसे रखना। तो ये वो कहाँ सिखा रहा है? दिमाग में। तो सबसे पहला आपका अपलाइन क्या करेगा? इनसे ऐसे बात करो। अब जैसे अपलाइन ने कहा वैसे आप बात करो। हो सकता है थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी, टेंशन मत लेना। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, मुश्किल से 2 से 3 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट लेना आप सीख जाएंगे। कठिन काम नहीं है, कठिन आप बना रहे हो, कठिन आप बना रहे हो। जैसे ही अपॉइंटमेंट लेना सीख गया, और ये प्रमाण पत्र कौन देगा? जिसको भी मार्कशीट मिली होगी, सनद मिला होगा, जो भी आपको सर्टिफिकेट मिला होगा हाई स्कूल इंटर या जिस भी क्लास का, वो किसने दिया? किसी ना किसी विद्यालय ने दिया। और जिस सब आपकी कॉपी किसने चेक करी? जो उसका स्पेशलिस्ट हुआ। तो जब आपका एक्टिव इफेक्टिव गुरिंग अपलाइन बोले शाबाश, अपॉइंटमेंट लेना अब आपको आ चुका है, अर्थात उसने सर्टिफिकेट दे दिया। जब तक नहीं दे रहा तब तक वही मान के चलना गड़बड़ है। अपॉइंटमेंट सेट हो गया, अब आपको मीटिंग करना नहीं आता तो स्वाभाविक सी बात है आप अपने अपलाइन के साथ जाएंगे। तो जैसे ही आप अपने अपलाइन के साथ अपने प्रोस्पेक्ट की मीटिंग कराने जा रहे हैं तो आपको दूसरा काम क्या सीखना है? अपने प्रोस्पेक्ट से अपने अपलाइन का इंट्रोडक्शन कैसे कराना है। अपने प्रोस्पेक्ट से अपने अपलाइन का इंट्रोडक्शन कैसे कराना, ये बहुत बड़ी बात है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने अपलाइन को जमीन पे बैठा देते हैं और प्रोस्पेक्ट को आसमान पे बैठा देते हैं। एवरी टाइम ध्यान रखिएगा, टी अप किसका करना? अपने अपलाइन का। कुछ भी हो बंदा, आपका प्रोस्पेक्ट तुरम खाओ अपना बंदा, लेकिन आपका अपलाइन सर्वोपरि है। तो इंट्रोडक्शन कराना है, ठीक है। अपने अपलाइन का, अपने प्रोस्पेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया, अर्थात प्रोस्पेक्ट को आपने ससम्मान किसको हैंड ओवर किया? अपलाइन को। और एक अनुरोध किया कि सर
हमारे इनको भी बताइए, हमारे मित्र को भी बताइए कि इनका जीवन वेस्टीज से कैसे बेहतर हो सकता है। आपने रिक्वेस्ट किया, आदेश नहीं दिया। हेलो, बताओ हो फलाने, इनको जिंदगी बदल जा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या सीख लिया? एक बार, दो बार, तीन बार, अब आपने अपॉइंटमेंट सीख लिया, अब आपने इंट्रोडक्शन कराना सीख लिया। अब इंट्रोडक्शन कराने के बाद जैसे ही आपके प्रोस्पेक्ट को शेयर द प्रोडक्ट अपलाइन ने करना शुरू किया, जैसे ही आपके प्रोस्पेक्ट को शो द प्लान करना शुरू किया आपके अपलाइन ने, हेलो, तो आपको क्या करना है? 80 चुटकी 90 ताल, और रगड़ के खैनी मुंह में डाल। एक काम ये कर लीजिएगा। दूसरा काम, अगर उससे भी काम ना बने तो बाहर निकल कर सिगरेट पीना शुरू कर दीजिएगा। उससे भी काम ना बने तो बाहर निकल के सिगरेट, वो क्या, चाय भी, चाय की चुस्की भी लेना शुरू कर दीजिएगा। सिगरेट के साथ साथ मजा ज्यादा आता है। इसके अलावा काम ना बने तो साड़ू सड़वाइन से बात करना शुरू कर दीजिएगा। इसके अलावा मतलब जितना काम हो सकता है उसी टाइम पे करिएगा, लेकिन अपलाइन और प्रोस्पेक्ट के साथ उपस्थित मत रहिएगा। इससे क्या होगा? आप प्लान देना सीख जाएंगे। ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं। और फिर विक्रम बेताल वाली कहानी, कंधे दबा, मतलब ब्रोंज हो गए तो भी अपलाइन, गोल्ड हो गए तो भी अपलाइन। कई लोग ऐसे बैठे होंगे डियर लीडर्स, आप में से, जो आज भी इस मामले को लेके आप निर्भर नहीं हो, और आपका लेवल ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, स्टार तक जा चुका है। आज भी आप फील करते हो कि आपका अपलाइन रहेगा तभी काम बनेगा। तो मैंने जो अभी बात बताया, 80 चुटकी 90 ताल मत करना, सिगरेट मत पीना, उस समय फोन मत करना। मतलब आप जैसे ही अपलाइन ने बात किया, मोबाइल स्विच ऑफ, गला दबा दीजिए उसका, या साइलेंट करके पलट के रख दीजिए। वाइब्रेशन में भी नहीं होना चाहिए। एक चुप हजार चुप। क्या करना है? अपलाइन ने शुरू कहां से किया, खत्म कहां किया, सामने वाले सवाल क्या किया, उसका अपलाइन ने जवाब क्या दिया, एक चुप हजार चुप सुनना है, सुनना है। और सुनो, जो काम एज ए लीडर ये करेंगे आज के बाद, मेरी तरफ से आपको सुझाव है कि जब भी किसी डाउनलाइन के साथ उसके प्रोस्पेक्ट की मीटिंग करने जाओ, या एज ए लीडर अगर आप अपने अपलाइन को कहीं लेके जा रहे हो,